Hello dear students, this is Professor Mukta Chandani. Today I am teaching regarding the calling quotation letter or inquiry letter. Whenever you are going to ask for the inquiry from any of your company or any of your shop to the marketing manager or anyone, then you should have to first of all call the quotation letter. अभी आज मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ कि कॉलिंग कोटेशन लेटर कैसे लिखा जाता है। कॉलिंग कोटेशन लेटर को इंक्वायरी लेटर भी कहा जाता है। सपोज यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, राइट अ लेटर एज मार्केटिंग मैनेजर विकी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा कॉलिंग कोटेशंस इंक्वायरी फॉर माइक्रोवेव रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन। थ्री थिंग्स you need: microwave, refrigerator and television to New Era Electronics Private Limited, New Delhi। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हमने कॉलिंग कोटेशन मंगवाया है, किसी से इंक्वायरी की है, तो हमको किस तरह से लिखना होगा ये आपको मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि अब हम आंसर इसका कैसे लिखेंगे, एज विके एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। पहले हम एड्रेस लिख रहे हैं जिससे हम कोटेशन मंगवा रहे हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे विके एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा 26 फरवरी 2018 न्यू इरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम पहले लिखेंगे डियर सर या रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। वी विश टू बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, काइंडली सेंड अस योर कोटेशन फॉर आइटम्स along with their particulars and details. The number of pieces are also mentioned alongside each items. तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उस टेबल में अपने आइटम्स को लिखेंगे। तो 3 कॉलम वाला टेबल बना के पहले नंबर पे सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद आइटम्स लिखेंगे, फिर क्वांटिटी लिखेंगे कि सीरियल नंबर में आपका पहला क्या है। फर्स्ट माइक्रोवेव आपको कितने चाहिए, 15 क्वांटिटी में चाहिए। सेकंड सीरियल नंबर में रेफ्रिजरेटर आपको कितने चाहिए, 10 चाहिए क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद थर्ड में टेलीविजन आपको 25 चाहिए और फोर्थ में मिक्सर जूसर 50 पीसेस चाहिए। तो ये टेबल बना के आपको फिर नेक्स्ट लिखना है, वी नीड द आइटम्स विद इन 15 डेज टू फुलफिल एन एडवांसमेंट ऑर्डर, प्लीज लेट अस नो वेदर यू वुड बी एबल टू अरेंज the supply within the given time period। तो उसके बाद लास्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे, काइंडली गिव डिटेल्स अबाउट द गारंटी, वारंटी एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। फिर कुमार जौहर, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे मैनेजर परचेसिंग चार्ज। तो ये इस तरह से आपको कोटेशन वाला या इंक्वायरी लेटर मंगवाना है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। और इस तरह से एड्रेस लिख के क्वेश्चन इस तरह से, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। उसमें कोटेशन अगर सिंपल बोलेगा कि कॉलिंग कोटेशन, राइट डाउन द कॉलिंग कोटेशन, हाउ यू विल आस्क फॉर द कोटेशन और इंक्वायरी फॉर द डिफरेंट थिंग्स अलग अलग हो सकते हैं। आपको इसी तरह से लिखना है। आपको इस तरह से एड्रेस लिखकर आपको लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखना है, फिर उसी सीक्वेंस में आपको अपना बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में आपको टेबल बना के लास्ट पैराग्राफ के साथ उसी सीक्वेंस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आपको लगा के सारी चीजें आपको आस्क करनी है। गारंटी, वारंटी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सब चीजों को पहले आप प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पूछना है। अदरवाइज कोई एक आध पॉइंट भी रह जाता है तो मिस आउट हो जाएगा उस पॉइंट के लिए। तो आपको पहले प्लानिंग करके फिर ये इस तरह से ड्राफ्टिंग करके इस तरह से लेटर को लिखना है। थैंक यू। और इफ you have not subscribed till now my channel, then please subscribe it right now. Thank you.